अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास और आपसे मुखातिब हूं कराची से। यहाँ बलदियाती इंतखाबात के लिए बड़ी गहमा गहमी है और इस वक्त मैं गिजरी के एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूं। यहाँ इस तरफ आप देखें तो मुर्तज़ा वहाब मौजूद है, यहाँ जमात इस्लामी के कारकुनान मौजूद हैं और बड़ा एक वेरी टफली कॉन्टेस्टेड ये पोलिंग स्टेशन है। लेकिन यहाँ जो मुकाबला है वो ज़्यादा तो तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान दिखाई दे रहा है। थोड़ी पीपल्स पार्टी की ज़रा यहाँ गहमा गहमी ज़रा ज़्यादा है। यहाँ कुछ वोटर्स मौजूद हैं जो टर्न आउट मुझे ज़्यादा दिखाई दिया है बाकी तमाम पोलिंग स्टेशंस की निस्बत। देखते हैं कि यहाँ पे कौन जीतता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पीपल्स पार्टी की सूरत हाल बेहतर नज़र आ रही है। अभी तक की जो टर्न आउट है लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के, लेकिन आगे चल के चूँकि कराची में लोग देर से उठते हैं ताकि लेट आते हैं पोलिंग स्टेशन पर, तो यहाँ टर्न आउट जो है वो जब बढ़ेगा तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी मुर्तज़ा वहाब ने वोट कास्ट किया अभी और देखते हैं कि क्या सूरत हाल यहाँ पे बनती है। कुछ लोगों से यहाँ वहाँ बात करते हैं, वोटर से, वो क्या समझते हैं, किसको वोट देने के वाले से वो इंटरेस्टेड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसको वोट देंगे? मैं खुद यहाँ से कैंडिडेट खड़ा हूँ पीटीआई का। जी, अभी आप देखें कोई बैज नहीं है आपके पास, कोई वो पोस्टर नहीं है? पोस्टर नहीं है, भेजा वैसे। अब देखें आप मुर्तज़ा वहाब आए, उसके 60-70 लड़के अंदर गए पोलिंग स्टेशन के अंदर। ये क्या तरीका है? ये इलेक्शन हो गया, किस तरीके से ये इलेक्शन का हुआ है? सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ों को देखे। अंदर तो मुर्तज़ा वहाब पोलिंग बूथ के अंदर तो अकेले ही थे मुर्तज़ा वहाब, बाहर तक बूथ के अंदर मैंने अकेले जाते हुए देखा। मगर अंदर उनको पोलिंग स्टेशन में लड़कों को जाने की इजाज़त क्या? हम कैंडिडेट, हमें जाने की इजाज़त नहीं है, तो ये कैसे अंदर लेके चले गए 60-70 लोग? ये इलेक्शन हो गया, मजाक हो गया। सही है। तो तहरीक इंसाफ के निकल रहे हैं वोटर वगैरह आपके निकल रहे हैं? जी, वोटर निकल रहे हैं आपके? जी वबिल्कुल वोटर निकल गए, तभी तो इनको बुखार लगा हुआ है, इसीलिए ये भाग भाग आ गए, ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये हमारे चेयरमैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नवीद है, पीटीआई से यहाँ चेयरमैन की सीट से हूँ मैं। देखें, हम तो सुबह से ये कंप्लेंट्स बार बार कर रहे हैं। हमने जो है हमें सिर्फ एक चीफ पोलिंग एजेंट की इजाज़त है, जबकि सुबह जब मैंने अंदर देखा तो इनको 4-4, 5-5 लोगों अलॉट किए गए हैं। तो मकसद ये क्या, अगर ऐसे ही करना है तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर यही करना है, आप भी बॉयकॉट तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि इधर आ गए? सर नहीं सर, मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम नीट एंड क्लीन लोग हैं, साफ़ लोग हैं, तो उन लोगों को ना बेईमानी की ज़रूरत है ना मैदान से भागने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी। ये नाज़रीन आपने तरीके साफ़ कैंडिडेट की खुसूसी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। किसे दे रहे हैं वोट? हम जमात इस्लामी वाले। जमात इस्लामी? जी बिल्कुल, हम जमात इस्लामी वाले हैं। अच्छा, क्या सूरत हाल है यहाँ? तो देखें कि पीपल्स पार्टी का जोर ज़्यादा नज़र आ रहा है। बस यहाँ तो है, मुर्तज़ा वहाब इधर आया वोट डालने और उसके साथ 60-70 बंदे इधर घुस गया, उसने पहले वोट हो चुका है। अभी वो भी आया इधर, इसको अकेला एक ही इसका वोट एक ही था, 60-70 वोट तो नहीं था इसका, जो 60-70 बंदे इसके साथ अंदर घुस के चला गया। तो ये कौन सा, ये तो नहीं होता है भाई, ये सही नहीं है, ठीक नहीं है। अगर अपना बेईमानी करते हैं तो सही नहीं है ये। लाला वोट डालिए, नहीं है वोट आपका? चलो जी, ये गहमा गहमी यहाँ पे ज़्यादा है गिजरी के पोलिंग स्टेशन पर। सबसे ज़्यादा मुझे यहीं पे टर्न आउट नज़र आया लोगों का। देखते हैं रिजल्ट क्या था, लेकिन ओवरऑल जो मुकाबला है नाज़रीन, मैं सूरत हाल आपके सामने रखता चलूँ। कराची की अगर हम बात करें तो 7 डिस्ट्रिक्ट में से पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में टफ मुकाबला है। वैसे यहाँ पे जो हम देख रहे हैं आम लोगों में वो जमात इस्लामी की ज़्यादा बात कर रहे हैं। वो हाफिज़ नईमुर रहमान की कैंपेन बड़ी तगड़ी थी, वो जिस तरह से कराची के आवाम के साथ खड़े होते रहे मुख्तलिफ इशूज़ पे, तो उनका ज़ोर ज़्यादा है। उन जो एक आम आदमी की ज़ुबान पे हाफिज़ नईमुर रहमान का नाम ज़्यादा है बतौर इंडिविजुअल, नॉट जमात इस्लामी, बल्कि हाफिज़ नईमुर रहमान की अपनी यहाँ पे उनका नाम काफ़ी ज़्यादा बोल रहा है। फिर यहाँ पे पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी का यहाँ पे नारा है कि खिदमत को वोट दिया जाए, कराची सबका, यानी वो कह रहे हैं कि लसानियत वगैरह ये सारी चीज़ों को भूल जाएं और सबका इज्तिमाई तौर पे कराची सबका है। और वो कह रहे हैं कि तरक्की को वोट दें, खिदमत को वोट दें। वो कहते हैं हमने सिंध के अंदर हमने अस्पताल बनाए, हमने स्कूल्स को अपग्रेड किया, हमने सड़कें पक्की की, सीवरेज के निज़ाम को बेहतर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इन चीज़ों को वोट दिया जाए। MQM ने तो बाइकआउट कर दिया है, उनके बाइकआउट की वजह से ऑब्वियसली टर्नआउट पे काफ़ी असर पड़ा है। और MQM के अंदर भी मैं कहूँगा कि अल्ताफ़ हुसैन जो है वो एक बड़ा एक सेंट्रल उनका एक रोल है, एक किरदार है, जिसे वैसे तो माइनस कर दिया गया है अमली सियासत से, लेकिन प्रैक्टिकली उसे माइनस करना कोई मेरे ख्याल से इतना आसान काम नहीं है। आज जो बॉयकॉट है उसमें ज़्यादातर जो लोग नहीं निकल रहे
वो अल्ताफ़ हुसैन। उसकी एक बड़ी वजह है कि उन्होंने चूँकि बाइकआउट का ऐलान किया था तो लोग इसलिए वोटर यहाँ पे ज़्यादा नहीं निकल रहे। उसके बाद फिर MKM चूँकि सारी रीयूनाइट हो गई, सारी की रीयूनिफिकेशन हो गई, मुख्तलिफ धड़े जो तकसीम धड़े हैं, मुनक़सिम धड़े, वो भी मिल गए हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि उनके बाइकआउट की वजह से ज़्यादा असर पड़ा। असल जो असर पड़ा है वो मुत्तहिदा के जो बानी हैं अल्ताफ़ हुसैन, उनकी तरफ से आ गया था पैगाम कि तमाम लोगों ने बाइकआउट करना है, वोट डालने के लिए नहीं निकलना। तो असल जो काम दिखाया है वो अल्ताफ़ हुसैन के बाइकआउट की कॉल ने काम दिखाया है यहाँ पे। बाकी जमात इस्लामी की बात होगी, पीपल्स पार्टी की बात होगी, तहरीक इंसाफ यहाँ पे अगेन तब्दीली की बात कर रही है और वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम आके बदलेंगे कराची को, चेंज करेंगे, यहाँ पे करप्शन को ठीक करेंगे, इदारों को ठीक करेंगे यहाँ पर। और MKM की मैं बात करूँ नाज़रीन, जो उनका बाइकआउट यहाँ पे हुआ है उसकी एक वजह जो कलीदी दिखाई दे रही है वो MKM को थोड़ा नज़र भी आ रहा है कि वो इलेक्शन में आते तो वो कामयाब नहीं हो सकते थे। चूँकि MKM की मैं आपको बात बताऊँ, एक तो जब वो उनके मेयर रहे भी हैं पिछले टेन्योर के अंदर, तो वो सारे अपने टेन्योर के अंदर वसीम अख्तर साहब जो है मेयर होते हुए उनके गिले शिकवे, ये इख्तियारात का रोना धोना वो बहुत ज़्यादा रहा है। उन्हीं सेम इख्तियारात के साथ जब मुर्तज़ा वहाब यहाँ पर आए, और दो मुर्तज़ा वहाब को एडवांटेज ये था कि ऊपर से हुकूमत उनकी अपनी बैठी हुई थी, लेकिन उन्होंने कोशिश की डिलीवर करने की, सड़कें पक्की की, गलियाँ पक्की की, सीवरेज के हवाले से काम हुआ, वो मुतहरक दिखाई दिए। MKM का ज़्यादा रोना धोना ही रहा इख्तियारात का। तो वो भी लोगों को एक है कि MKM को दोबारा अगर हम लेके आते हैं इन इख्तियारात के साथ, सिंध में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की बैठी है, तो हमारे काम नहीं होने। सिंध के जो लोग हैं मेरे ख्याल से वो नज़रिए से ज़्यादा आज यहाँ पे देख रहे हैं कि उनकी खिदमत कौन कर सकता है, काम कौन कर सकता है, तो वो ज़रा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इस दफ़ा वो आ रहे हैं। हाफ़िज़ नईमुर रहमान के का भी नाम इसीलिए ज़्यादा बोल रहा है कि वो खड़े होते हैं हर इशू के साथ। वो कराची की एक आवाज़ बन चुके हैं, कराची के अवाम के मसाइल के ऊपर उनकी एक आवाज़ बन चुके हैं, इसलिए नईमुर रहमान का नाम यहाँ पर ज़्यादा बोल रहा है। एक आम आदमी की ज़ुबान पे हाफ़िज़ नईमुर रहमान का नाम है, नॉट ड्यू टू जमात इस्लामी, उनकी अपनी एफ़र्ट की वजह से। बाकी MKM का जो बॉयकॉट है नाज़रीन, उसकी मैं उस पर क्विकली मैं बात करता चलूँ। बॉयकॉट की एक वजह तो ये थी कि MKM को नज़र आ रहा था कि हम इलेक्शन ये हार जाएंगे। नंबर 2 उसमें सबसे बड़ा जो इशू था वो हल्का बनियों से ज़्यादा उनका जो मसला था वो था बैलेट पेपर का। अब MKM सारी हो गई आपस में मुत्तहिद, और मुत्तहिद होने का मसला ये हुआ है कि आज उनका मसला जो ज़्यादा बड़ा है वो हल्का बनियों से ज़्यादा बैलेट पेपर का है। क्योंकि बैलेट पेपर्स के ऊपर उनके तमाम जो कैंडिडेट्स थे मुख्तलिफ धड़ों के, यानी जो PSP का कैंडिडेट था वो डॉल्फिन के ऊपर, उसका बैलेट पेपर के ऊपर छपा हुआ है, डॉल्फिन भी है बैलेट पेपर के ऊपर, बैलेट पेपर के ऊपर पतंग भी है और तारा भी है। तो अब वो दोबारा उनका जो ये था वो था कि नया बैलेट पेपर होना चाहिए। नया बैलेट पेपर अगर छप जाता तो फिर MKM का मसला शायद हल हो जाता, वो आ भी जाती इंतखाबात के अंदर। इस तरह से वैसे तो इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन जब तक बैलेट पेपर के ऊपर MKM का एक कैंडिडेट नहीं होता, जब 3 कैंडिडेट होंगे तो फिर वो मसाइल होंगे। MKM के बॉयकॉट और दीगर चीज़ों का फ़ायदा तहरीक इंसाफ तो उठा रही है, लेकिन बहुत जगहों पे ये जो रीयूनिफिकेशन हुई है उस पर PSP के कारकुनान जो है, जिस तरह मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो वहाँ पे जो PSP के कारकुनान थे उनके दफ्तर पे कब्ज़ा कर लिया कि MKM के कारकुनान ने। तो PSP वाले बड़े नाराज़ हुए, उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल को शिकायत की, तो मुस्तफ़ा कमाल ने उनकी शिकायत नज़रअंदाज कर दी, कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने उन्हें अप्रोच किया और उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया। तो इस तरह से बहुत से जो PSP के लोग हैं वो नाला हैं इस रीयूनिफिकेशन के ऊपर, तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। और तीसरी चीज़ यहाँ पे सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है इस इत्तेहाद की वजह से MKM के कारकुनान मुतहरिक तो हुए, लेकिन उसका नुकसान जो है डिवीज़न का वो उठा रही है। एक सबसे बड़ा जो इशू है यहाँ पे वो है जी KMC के मुलाजमीन के वाजबात का। तो KMC के मुलाजमीन के वाजबात जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने अदा कर दिए। मुर्तज़ा वहाब ने, डॉक्टर आसिम ने उसका क्रेडिट लिया, तो उससे भी बहुत ज़्यादा वो लोग जो MKM के दौर में भर्ती हुए थे KMC के अंदर, वो लोग भी पीपल्स पार्टी की तरफ देखना शुरू हो गए हैं। तो इन चीज़ों का एज पीपल्स पार्टी को है। मुकाबला टफ है पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का। मुझे लग ये रहा है कि कोई खामोश मुफाहमत जहाँ पे मौजूद है MKM और पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की, जो अगला सेटअप है वो शायद मिल के पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी यहाँ पर ले आए। लेकिन तहरीक इंसाफ टफ मुकाबला दे रही है इस वक्त तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को। अकेले अपने तौर पर ही देखते हैं कि आज शाम नताइज क्या निकलते हैं। आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।